नमस्कार, मैं नीतीश कुमार। YouTube के इस चैनल में आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचता रहे। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हारे हैं, उनको हराया गया है। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट लोकसभा क्षेत्र में अकेला छोड़ दिया गया था लड़ाई हारने के लिए। आप अगर गौर कीजिएगा तो उनके सहयोगी दल जो बीजेपी है, उन्होंने उतनी कोशिश नहीं की जितनी कोशिश अन्य क्षेत्रों में किया गया। वहीं जदयू भी ने उस स्तर पर कोशिश नहीं किया जिस स्तर पर अनेक उम्मीदवारों के लिए अनेक क्षेत्रों में किया गया है। कारण देखिए साफ है, अगर उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव जीत जाते हैं तो वो कुशवाहा के बड़े नेता हैं और बिहार के जितने सारे कुशवाहा हैं उनको अपना आदर्श और बड़ा नेता मानते हैं। लेकिन बीजेपी में एक मुरेठा वाले कुशवाहा नेता हैं सम्राट चौधरी, जो कि डिप्टी सीएम बने हुए हैं, जिनका काम है अपनी कुर्सी को पकड़कर रहना। उन्होंने कितनी कोशिश की, उनकी कोशिश का क्या कहा जाए। आप सोचिए, उनकी कोशिश ये है कि वो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसके साथ साथ बिहार में डिप्टी सीएम है। उसके बावजूद कुशवाहा जाति जो बिहार की एक बड़ी जाति मानी जाती है, उनको एक सीट नहीं दिया गया और मुरेठा वाले बाबा प्रदेश उपाध्यक्ष है। तो आप इसी बात से मान लीजिए कि वो नहीं चाहते थे कि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जीते, ताकि बीजेपी उनको कुशवाहा नेता के तौर पर अपने पार्टी में हमेशा मलाई वाले पद पर बैठाया रहे। वहीं बात करें नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार का मानना था कि भाई अगर कुशवाहा जी जीत जाते हैं और उपेंद्र कुशवाहा स्थापित हो जाते हैं तो हमारा जो लौकुश समीकरण है वो गड़बड़ हो जाएगा। और अगर कुशवाहा जी नेता नहीं बन पाते, स्थापित नहीं हो पाते हैं, तो कुशवाहा समाज हमारे साथ ही रहेगा। और जब टिकट का बंटवारा हुआ तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एक सीट दिया गया है। आपको समझ में भी आता है, यहाँ बिहार के जितने कुशवाहा समाज के लोग हैं वो बताइएगा कि आज तक ऐसा हुआ जब से उपेंद्र कुशवाहा जी ने पार्टी बनाया तब से उनको एक सीट कभी नहीं दिया गया। एनडीए में जब ये पिछली बार सरकार में थे तो तब भी उनको 3 सीट मिला था। जब वो महागठबंधन में थे तो 4 से 5 सीट उनको दिया गया था। सोचिए, लेकिन इस बार उनको टिकट बंटवारे में भी को इग्नोर किया गया। कारण साफ था कि बीजेपी अति उत्साह में थी कि हमें तो 400 पार मिल रहा है, तो हमें कुशवाहा जी का क्या जरूरत है। और बीजेपी में जो कुशवाहा नेता मुरेठा वाले बाबा हैं, उनका तो काम है लालू यादव और तेजस्वी यादव को गाली देना। उनको क्या मतलब है कि कुशवाहा जाति के रिप्रेजेंटेशन को मिले या ना मिले, कोई अन्य कुशवाहा जाति बिहार में उभरे या ना उभरे, इनसे उनको कोई मतलब नहीं। उनको मलाई का पद मिला हुआ है, वो बैठे रहेंगे और बीजेपी में बड़े कुशवाहा नेता के रूप में जाने जाएंगे। उनकी इच्छा बस इतनी है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र की बात कीजिएगा तो काराकाट लोकसभा क्षेत्र 6 विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर बनाया गया है और ये 6 विधानसभा क्षेत्र किसमें है? औरंगाबाद और रोहतास जिले के। अब एक नजर उस पर डालिए, 6 विधानसभा क्षेत्र पर महागठबंधन का कब्जा है और आरजेडी यहाँ पर 5 सीटों पे काबिज है और उनके सहयोगी सीपीआईएमएल 1 सीटों पे काबिज है। अब देखिए, नोखा से अनीता देवी आरजेडी के विधायक है, डेहरी से फतेह बहादुर कुशवाहा आरजेडी के विधायक है, काराकाट विधानसभा क्षेत्र से अरुण कुशवाहा सीपीआईएमएल के विधायक हैं। गोह की बात करें तो यहाँ से भीम यादव हैं आरजेडी के विधायक, ओबरा से ऋषि यादव हैं आरजेडी के विधायक, नवीनगर से विजय कुमार सिंह है आरजेडी के विधायक। तो यहाँ एनडीए का सुपड़ा साफ है। परिणाम से भी आपको पता चल जाएगा कि उपेंद्र कुशवाहा तीसरे स्थान पे चले गए हैं। राजा राम सिंह कुशवाहा को 3,80,000 वोट मिला था, उन्हें पवन सिंह को 2,74,000 और उपेंद्र कुशवाहा को 2,53,000, तो उनको तीसरे स्थान पे पहुंचा दिया गया। चुनाव परिणाम आया है तब से बिहार में जदयू और बीजेपी दोनों डैमेज कंट्रोल में लग गई है। अब उनको लगता है कि कुशवाहा समाज खासे नाराज है तो इनको कैसे मनाया जाए। मनाने का बहुत तरीका है। बात यहाँ तक है कि उपेंद्र कुशवाहा जी को बीजेपी चाहेगी कि राज्यसभा भेजकर उनको शायद मंत्री बना दिया जाए, क्योंकि जब मोदी कैबिनेट का गठन हुआ तो वहां पे भी कुशवाहा जाति को एक भी रिप्रेजेंटेशन, एक भी मंत्री नहीं बनाया गया। इस बात से और कुशवाहा जाति खासे नाराज है और नाराज होना भी चाहिए। लोकतंत्र में हर जाति का हक है उसके रिप्रेजेंटेशन मिले। लोकसभा चुनाव में जब ये सीट महागठबंधन की तरफ से सीपीआईएमएल को मिला तो यहाँ पर राजा राम सिंह कुशवाहा मैदान में थे और वही पवन सिंह बीजेपी से बागी होकर चुनावी मैदान में थे और एनडीए गठबंधन के घोषित उम्मीदवार थे उपेंद्र कुशवाहा जी। अब ये तीनों के बीच में मुकाबला था। लोग मानकर चल रहे थे कि पवन सिंह ज्यादा डैमेज नहीं करेंगे, क्योंकि भाई जो कोर वोटर्स है एनडीए का, सवर्ण जातियां,
वो कुशवाहा जाति को वोट करेंगे। बाकी सारी सीटें पे जितनी सारी स्वर्ण जातियां थे वो नरेंद्र मोदी को देखकर वोट किए। तो फिर आखिर यहाँ क्या वजह था जो आप उपेंद्र कुशवाहा को देखकर वोट नहीं किए और पवन सिंह को वोट किए? तो ये बात सोचने वाली है। यहाँ के जो जातीय समीकरण है ना, उसमें 3 प्रमुख जातियां हैं जो जीत और हार तय करती है। देखिए, काराकाट लोकसभा क्षेत्र में कुल 15 लाख के आसपास मतदाता हैं। अब 15 लाख मतदाता में अगर आप बात कीजिएगा तो यादव जाति, कुशवाहा जाति और राजपूत जाति से आने वाले मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है और करीब करीब 8.5 लाख मतदाता सिर्फ इन 3 जातियों से हैं। उसके बाद बात करें तो यहाँ कुर्मी और अति पिछड़ी जातियों का भी अच्छा खासा वोट्स है। उसके साथ साथ दलित महादलित में भी अच्छी खासी आबादी है और मुसलमान समाज से भी अच्छा खासा वोटर्स इस क्षेत्र में आते हैं। तो समीकरण साफ था, अगर एनडीए का कोर वोटर्स उपेंद्र कुशवाहा को वोट करता तो उपेंद्र कुशवाहा यहां से आराम से जीत जाते। हालांकि महागठबंधन का भी पलड़ा भारी था क्योंकि उनके पास अपना कोर वोटर्स था जो कि उनका साथ रहा, जिसके कारण राजा राम सिंह कुशवाहा जीत गए। उसमें सबसे बड़ा अहम भूमिका निभाया MY समीकरण। इन्होंने एक मुश्त CPI-ML के राजा राम सिंह कुशवाहा को वोट किया। वही कुशवाहा जाति है वो अपने राजा राम सिंह के पक्ष में भी मतदान किया। उनमें बिखरा हुआ कुछ वोटर्स उपेंद्र कुशवाहा जी को भी वोट किया और कुछ वोटर राजा राम सिंह कुशवाहा को किए। बात आई एनडीए के कोर वोटर्स पे, तो एनडीए के कोर वोटर्स ने यहाँ पर कुशवाहा को धोखा दिया और अधिकतर जो वोटर्स माने जाते हैं सवर्ण जाति के वोटर्स, उन्होंने पवन सिंह का साथ दिया और यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए। सबको उपेंद्र कुशवाहा से खतरा महसूस होता है, खास करके मुरेठा वाले बाबा को, जो कि अपने आप को कुशवाहा समाज के बड़े नेता मानकर मलाई वाले कुर्सी पे बैठकर। आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दे।